लड़े तब हम लोग जीते। ऐसे में कोई भी घटक दल जनादेश का अपमान नहीं करेगा, बल्कि कल जो तस्वीरें अगर आप देखेंगे जिसमें मेरे मुख्यमंत्री जी से सेंट्रल हॉल में बातचीत हो रही है, उस बातचीत में हम लोग विधानसभा चुनाव की ही हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि विधानसभा में कैसे लड़ना है, क्या रणनीति होनी चाहिए, अभी से किन सीटों पर हम लोग को मेहनत करनी चाहिए। तो जब हम लोग साथ मिलकर विधानसभा की चर्चा अभी हम लोग कर रहे हैं, तो ऐसे में विपक्ष भले लाख कोशिश कर ले, उम्मीद लगा ले, बट ये गठबंधन एकजुट है, मजबूत है, साथ मिलकर लड़े, साथ जीते, साथ सरकार बनाने जा रहे हैं और 5 साल तक ये सरकार चलेगी। तो आप कह रहे हैं कि विधानसभा में चर्चा, उधर तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी का दावा है कि अगले विधानसभा चुनाव, अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बहुमत आएगा, भले ही अभी आरजेडी को सीटें कम रह गई हैं। तो नीतीश कुमार और आपकी जो बातचीत हुई इसमें यह विश्वास जताया गया दोनों तरफ से कि बहुमत आएगा बिहार में? बिल्कुल आएगा बहुमत। और जो लोग इतना घमंड कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं कि भाई अगली बार वो लोग सरकार बनाएंगे, पिछली बार ही उनकी परिस्थिति पता चल जाती अगर हम लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ते। भाई अगर हम लोग इसी परिस्थिति में चुनाव लड़ते जिस परिस्थिति में हम लोग लोकसभा का चुनाव लड़े, जहाँ पे जनता दल यूनाइटेड, हम भारतीय जनता पार्टी सब एक साथ रहते, किसी कारणवश हम अलग चुनाव लड़े जिसका लाभ राजद को हो गया और ये लोग इतने विधायकों के साथ जीत कर आ गए। पर इस बार आपको ये विश्वास है, मैं भी था आपके साथ पिछले बार विधानसभा चुनाव में, आपको ये विश्वास है कि आपके लड़ने की वजह से नुकसान हुआ था? भाई अगर हम लोग साथ मिलते तो हम लोग एक तरफा जीत हम लोग करते। बहरहाल अगले 2024 के विधानसभा के चुनाव में आप परिणामों में ही आप देखिएगा, 2025 के विधानसभा के चुनाव में आप देखिएगा, पूरा एनडीए एकजुट मेरे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा, जीतेगा और सरकार बनाएगा। एक अंतिम सवाल करूंगा, आमतौर पे बिहार के जो घटक दल होते हैं दूसरी पार्टियों में, रेल मंत्रालय पे साफ तौर पे नजर चली जाती है और जो विकास से जुड़े दूसरे मंत्रालय उस पे नजर नहीं आती। चिराग पासवान क्या सोचते हैं? आप मंत्रिमंडल में रहेंगे ये विश्वास है लोगों को, लेकिन क्या रेल मंत्रालय पे इतना फोकस होना चाहिए? क्योंकि बिहार को तो विकास की जरूरत है, आप ही कहते हैं कि बिहार प्रथम होना चाहिए, रेल मंत्रालय पे बहुत ज्यादा फोकस चला जाता है। भाई मेरा कोई अनुभव नहीं है इन सारी चीज़ों को लेकर, और जैसा मैंने कहा कि ये विशेषाधिकार मेरे प्रधानमंत्री जी का ही है कि वो किसको उचित समझते हैं। यहाँ पार्टी नहीं या व्यक्ति मायने रखेगा। मेरे प्रधानमंत्री जी का विश्वास, और पिछले 10 सालों में भी हम लोगों ने देखा है कि उन्होंने चुन चुनकर उन्होंने ऐसे लोगों को ऐसी जिम्मेदारी दी जिन्होंने उस विभाग में बड़े और महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने करवाने का काम किया। ऐसे में पुनः ये विशेषाधिकार मेरे प्रधानमंत्री जी का ही होगा। सर, नई सरकार में आपको बधाई। थैंक यू। हैं, आपकी मुलाकात हुई, लगातार ये कयास लगाया जा रहा है कि आपको मंत्री पद तो मिलेगा ही, आपकी पार्टी को भी मिलना चाहिए। कल आपकी मुलाकात हुई बीजेपी अध्यक्ष से, क्या बात हुई है? कोई डिमांड है बिहार के लिए? क्या चाहते हैं आप? भाई बिल्कुल कोई डिमांड नहीं है, और जो बात आप बोल रहे हैं कि मिलेगा ही और पार्टी को भी मिलेगा, कतई ऐसी कोई बात नहीं है। और कोई जानकारी ना इस तरफ हम लोगों की तरफ से कोई ऐसी बात उन लोगों के सामने रखी गई है। कल मेरी मुलाकात ज़रूर है और मैंने स्पष्ट कहा है इस बात को कि मेरे प्रधानमंत्री ने बिना मांगे ही मुझे बहुत कुछ दिया है। भाई ये कोई सामान्य परिस्थिति नहीं है। अगर आप देश की राजनीति के गठबंधन के इतिहास को देखेंगे तो मुझे लगता है पहली बार ऐसा हुआ है कि एक सिंगल सांसद वाली पार्टी को 5 सीटें लड़ने के लिए दी गई हैं। मैं भी उनके विश्वास पे खरा उतरा हूँ, 5 उन्होंने दी, मैंने 5 की 5 मैंने उनको जीत कर मैंने दी है। तो ऐसे में बिना मांगे प्रधानमंत्री जी ने बहुत कुछ दिया है। अब कुछ मांगने की लालसा नहीं है, विशेषाधिकार ये प्रधानमंत्री जी का है। ऐसे में हम लोगों की तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से कोई मांग नहीं है। प्रधानमंत्री ने आपको गले लगाया, दोनों आप लोग हाथ मिला, क्या बोला पीएम ने उस वक्त जब आप उनसे मिले गले लगकर? राजनीति के गठबंधन